नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज में। थारू क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का प्रोग्राम लगा हुआ था। राज्यपाल के प्रोग्राम को लेकर जिले के आला अधिकारी व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हुए थे। जर्जर रोडों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था। बताया जाता है कि किन्हीं कारणों बस राज्यपाल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। अब देखना यह होगा जो व्यवस्थाएं चल रही थी उन पे विराम लगेगा या उन्हें आगे जारी रखा जाएगा। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर शिशिर शुक्ला मौजूद हैं। शिशिर, चूंकि राज्यपाल महोदय का प्रोग्राम बताया जा रहा है निरस्त हो गया है, ऐसे में जो तैयारियां चल रही थी वो जारी है या उन पर विराम लगा दिया गया है? जी धीरज जी, ऐसी सूचनाएं स्थानीय स्तर पर अब आ रही हैं कि राज्यपाल महोदया का दौरा निरस्त हो गया है। तो इस पर अधिकारियों ने भी चैन की सांस ली। कई दिनों से बहुत परेशान थे, दौरे हो रहे थे स्थानीय अधिकारियों के, उच्चाधिकारियों के। ऐसे में उन्होंने भी सांस ली है चैन की। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आज जो कार्य हो रहे थे वो अब बंद कर दिए गए हैं। सड़कों का निर्माण हो रहा था, जो जर्जर सड़कें थीं, अब धीरे धीरे जो बनाने के लिए लोग आए हुए थे वो वापस पीडब्ल्यूडी जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि राज्यपाल के प्रोग्राम को लेकर जो एक वहां के आदिवासी जनजाति थारुओं में उत्साह था, उनका ये मानना था कि जब राज्यपाल महोदया हमारे यहाँ आएंगी, हमारे बीच आएंगी, तो जो उनके वहाँ शिक्षा का अभाव है या चिकित्सा का अभाव है या विभिन्न ऐसी मांगे हैं जो उनको उनके जनहित में उन्हें जो मिलनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं, उनकी वो मांग करेंगे। और जब उनको ये अब पता चल रहा होगा कि राज्यपाल महोदया का प्रोग्राम निरस्त हो गया, तो उसको लेकर उनमें क्या अब चर्चाएं चल रही हैं या निराश हैं क्या? बिल्कुल धीरज जी, मेरी अभी बात हुई थी। थारू नेता है रामचंद्र राणा जी, उन्होंने ये बताया जब कोई बड़ा नेता आता है, बड़ा अधिकारी आता है, तो थारू जनजाति के छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को ये उम्मीद होती है कि वो इस इलाके के उत्थान के लिए कुछ काम करेंगे। कुछ थारू जनजाति के बच्चों को उनसे सीखने के लिए मिलेगा। बच्चे देखते हैं अधिकारियों को, नेताओं को, तो उनकी तरह बनना चाहते हैं। अच्छा शिशिर, अगर हम ये जानना चाहें कि जो थारू क्षेत्र है, लगभग मुझे लगता है कि थारू क्षेत्र 47 थारू गांव वास करते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल के बीच। तो उनमें कौन सी जो ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे अभी तक वह वंचित है और वो सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई मतलब जिम्मेदार आता है जिससे उन्हें आस होती है और उन्हें विश्वास होता है कि उन्हें कुछ मिल सकता है, क्या दिक्कतें ऐसी वहां पे प्रमुख हैं? यहाँ 3 मुख्य समस्याएं हैं। उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं है, अच्छी सड़कों की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की सुविधाएं ना के बराबर हैं। चिकित्सा के लिए लोग राजधानी लखनऊ जा रहे हैं, लखीमपुर जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे सुने थे कि यहाँ राज्यपाल महोदया जी आ रही हैं, कि हमारे यहाँ थारू जनजाति महिलाओं को बहुत खुशी उत्पन्न हुआ था कि हम लोगों के राज्यपाल महोदया जी जैसे कि आएंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी बात रख सकते हैं कि हम लोग यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है और हमारे यहाँ जैसे शिक्षा की सुविधा नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य जैसे सुविधा नहीं है कि यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ जैसे कि रोड की इतनी दिक्कत है कि हम लोग पलिया जाने में इतना सोचते हैं। और हम लोग जैसे राज्यपाल महोदया जी को कैसे कैंसिल हुआ कि जैसे कि हम लोग को बहुत अफसोस हो रहा है और आती जैसे कि हम लोग का जैसे कुछ समस्या सुन के और समाधान होता करना चाहते, उनसे कहना भी चाहते हैं कि हम लोग थारू अनुसूचित जनजाति वनवासी हैं, तो हम लोग बड़े नेता से, राज्यपाल या मुख्यमंत्री से कुछ अपनी बात करना चाहते हैं। छोटे बड़े बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल तक नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाएं, क्या करें? और उच्च नेता आते हैं तो कहते हैं कि आगे बढ़ाओ, बच्चों को खूब पढ़ाओ, लेकिन हम गरीब बाहर भेज नहीं सकते, किराया बहुत लगता, पैसा लगता है। और यहाँ पर हम लोगों को वन विभाग सताता है। हम लोग यहाँ पर बसे हुए और हम लोग सामुदायिक दावा फार्म भरे हैं, ये पास हो जाए तो हम लोगों को अधिकार मिल जाए। और नदी की कटान बहुत परेशान करे है। 7-8 गांव में वीरान हो गए हैं। गांव में हम लोग कैसे जिएं, कैसे क्या करें, बाढ़ में पीड़ित हो जाते हैं और हम लोग बहुत परेशान। उधर दुधवा नेशनल पार्क, उधर नेपाल के बीच में बहुत बड़ी जेल में फंसे हुए हैं।
जी। ये हम लोग एक चंदन चौकी थारू क्षेत्र में 23 प्रधान हैं। तो 23 प्रधान की एक समिति हम लोग बना रखे हैं, थारू प्रधान समिति। तो इसमें इसके हम अध्यक्ष भी हैं, रामरेश राणा ग्राम प्रधान छेदिया पूरब गाँव में। तो हम लोग काफ़ी दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि ये सड़क बना दिया जाए ताकि हम लोगों का आवागमन अच्छे तरीके से हो पाए। और हमारे यहाँ पर जो है खासकर जो महिलाएं हैं, डिलीवरी केस जो होता है तो उसमें बहुत बड़ा हादसा होने का संभावना होता है। पिछले वर्ष तो एक वो वहाँ पे जो है चंदन चौकी के पास में जच्चा बच्चा दोनों लोग चले गए। अगर रास्ता सही होता तो रास्ता अगर बढ़िया होता तो उनकी जान नहीं जाती। ये चीज़ है जी। अच्छा, क्या एम्बुलेंस की सुविधाएं? एम्बुलेंस की सुविधा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ठीक, धन्यवाद।